नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि करिकुलम का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जब भी कंसेप्ट आपसे पूछा जाए तो मीनिंग और डेफिनेशंस उसके अंदर बेसिकली आपको ऐड करनी होती है, राइट। सो कॉन्सेप्ट की बात करें, मीनिंग की बात करें, बोथ आर सेम। देखिए, आपने दो टर्म्स सुने होंगे, एक सुना होगा सिलेबस, राइट, और एक सुना होगा करिकुलम, राइट। अब बहुत बार ना मैंने देखा है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, लगता है सेम है, बट ये दोनों सेम नहीं है। सिलेबस सिर्फ वो होता है लाइक आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है और कितने टाइम पीरियड में पढ़ना है, राइट। जैसे कि लेट सपोज इंग्लिश के अंदर 14 चैप्टर हैं, तो उन 14 चैप्टर्स में को 12 महीने में डिवाइड किया होगा, राइट, कि किस महीने में कितने चैप्टर्स कवर करने हैं, कौन कौन से करने हैं, हॉलीडेज़ वगैरह को देखते हुए, राइट। साथ में कितने पीरियड्स के अंदर, कितनी क्लासेस के अंदर उनको कंप्लीट कराया जाएगा, राइट। तो एक सब्जेक्ट का इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है सिलेबस। और वहीं पे करिकुलम की बात करें तो देखिए, करिकुलम बहुत बड़ा है, इसके अंदर एकेडमिक्स, को करिकुलर, करिकुलर सब आता है, राइट। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस करिकुलम का एक छोटा सा पार्ट है बस, ठीक है। वरना करिकुलम के अंदर ऑलरेडी सिलेबस आता है, राइट, क्योंकि वो उसी का छोटा सा पार्ट है। करिकुलम इसके अलावा स्कूल में हर एक एक्टिविटी, हर एक गतिविधि करिकुलम के अंदर होती है। स्कूल के अंदर चाहे एक एनुअल डे सेलिब्रेट हो, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हो, हम यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिशन्स का ऑर्गेनाइज कराना, राइट, हर चीज़ करिकुलम के अंदर आती है, स्कूल की हर एक एक्टिविटी, राइट। ओके, देखिए, पहले बात करते हैं कि करिकुलम वर्ड की डेरिवेशन कहाँ से हुई। तो ये एक लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज से डराइव किया गया है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, कुरेरे, CURRERE, ठीक है। कुरेरे वर्ड से ये डेराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स। क्या मतलब होता है? रेस कोर्स। रेस मतलब जहाँ पे दौड़ है, ठीक है, एक ऐसा मैदान, बेसिकली एक ऐसी फील्ड जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं रेस लगाते हैं, ठीक है, रन करते हैं, वाई टू अचीव देयर गोल, ठीक है। तो करिकुलम एक ऐसा पाथ है जिस पे स्टूडेंट्स को, लाइक जिसको पढ़ना होता है, स्टूडेंट्स उस पे रन करते हैं, उसे करिकुलम को पढ़ते हैं बेसिकली, राइट। पढ़ते इन द सेंस करिकुलर और को करिकुलर दोनों आ गया, ठीक है। एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा रेस कोर्स वेयर स्टूडेंट्स रन, व्हाई दे रन, टू अचीव देयर एम, टू अचीव देयर गोल्स, राइट। सभी के अपने अपने गोल्स होते हैं, राइट, तो वो अचीव करने के लिए, राइट। सो ये यहाँ पे करिकुलम वर्ड का मीनिंग होता है, राइट। सो द कोर्स मीन्स करिकुलम एंड रेस रेफर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पे कोर्स का मतलब क्या है? एक ऐसा मैदान जो बच्चों को एक्सपीरियंस दे, और वो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? थ्रू एक्टिविटीज़ एंड थ्रू वेरियस थिंग्स जो करिकुलम में डाली जाती हैं। तो अब आप समझ रहे हो बेसिकली करिकुलम है क्या, कितने एक्सपीरियंसेस, कितना कुछ बच्चों को सिखा रहा है, राइट। तो दिस इज लाइक प्रायर ड्यूटी ऑफ एवरी टीचर टू फॉलो द करिकुलम। इंडिया के अंदर करिकुलम कौन बनाता है? NCERT, नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। NCERT जो है इसका करिकुलम को, टेक्स्ट बुक को फ्रेम करता है, राइट। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो MHRD डिपार्टमेंट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको 2020 की शिक्षा नीति में जिसका नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, राइट, तो वो ही इसको संभालता है, राइट। ओके, अब देखिए आज का करिकुलम और आप पहले का करिकुलम देखेंगे तो बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, राइट। करिकुलम देखिए, जैसे शिक्षा नीति आती है उस हिसाब से भी चेंज होता है। और अभी हम कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहे हैं? 2022 चल रहा है, 23 आने वाला है, तो कौन सा करिकुलम हम फॉलो कर रहे हैं? लेटेस्ट कौन सा आया था लास्ट? वो आया था 2005 में, NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है।
आया था 2005 में, वो सबसे लेटेस्ट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है 2020, राइट। इससे पहले नई शिक्षा नीति आई थी 86 में। उसके बाद इतने सालों बाद शिक्षा नीति नई आई है, तो अब यहाँ पे आवश्यकता ये भी है कि एनसीएफ 2005 वाले को रिवाइज किया जाए और एक नया अपडेटेड करिकुलम भी हमें जल्द देखने को मिले, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। एक करिकुलम देखिए हमेशा अपने अंदर को करिकुलर और करिकुलर दोनों चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से हो, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड हो, ऐसा ना हो कि टीचर सेंटर्ड हो। आप गुरुकुल वगैरह का टाइम देखोगे एंशियंट टाइम्स में, राइट, या आज से 10-20 साल, 10 तो नहीं, खैर 20 साल पहले, 15 साल पहले भी देखते हो, या 90s के टाइम पे भी देखते हो, तो टीचर सेंटर्ड करिकुलम होता था। अब जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता जा रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड होता जा रहा है। यानी कि बच्चे जिस हिसाब से सीखना चाहते हैं, बच्चों की आवश्यकता क्या है आज के हिसाब से सीखने की, वही बच्चों को सिखाया जाए, और जिस तरीके से वो सीखना चाहते हैं उस तरीके से सिखाया जाए, उन विधियों से, उन मेथड से, उन टेक्निक से बच्चों को सिखाया जाए। ऐसे बहुत सारी अप्रोचेस, मेथड्स, टेक्निक्स हैं, जैसे कि आजकल मॉन्टेसरी मेथड छोटे बच्चों के लिए बहुत फेमस है, ऐसे ही प्लेवे मेथड बहुत फेमस है, राइट। लेक्चर मेथड तो अब बहुत पुराना हो चुका है, राइट। तो आज का करिकुलम कैसा है? चाइल्ड सेंटर्ड है, ये रिजिड नहीं है, राइट। ना ये डॉगमैटिक है, या ना हम बच्चों को यहाँ पे रट्टा लगवाते हैं, रोट लर्निंग, वरना पहले के करिकुलम्स में अगर हम देखते हैं तो उस पे फोर्स किया जाता था, राइट, कि बच्चे रट्टू तोता बन जाए। बट अब का करिकुलम ऐसा नहीं है, अब बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली चीज़ें करवाई जाती हैं, टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, टू बूस्ट वेरियस स्किल्स इन देम, ठीक है। सो दैट बच्चों, मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड है, इन चीज़ों से यही तो पता चल रहा है ना, चाइल्ड सेंटर्ड है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप देखते होंगे आजकल के पेरेंट्स परेशान हैं कि इतनी स्कूल वाले एक्टिविटीज़ कराते हैं, क्योंकि वो करिकुलम का पार्ट है और वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मे बी पेरेंट्स को उतना अच्छा ना लगे कि भाई खर्चा हो रहा है, इतना हमें टाइम डिवोट करना पड़ता है, लेकिन बच्चे को आप देखेंगे वो बहुत कुछ उन एक्टिविटीज़ से सीखता है। बच्चा उनको बहुत अच्छे से मन से करता है, राइट। इंस्टेड ऑफ आप उसे पेपर पेंसिल से कुछ लिखने को दे दोगे, राइट, कि लिखो, ऐसे लिखो, इंस्टेड उसको माइक पे बोलना पसंद होगा, राइट। तो ऐसी एक्टिविटीज़ से बच्चा सीखता है, राइट। तो ये बच्चों के अकॉर्डिंग होती हैं, इसमें बहुत वेराइटीज़ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, हर एज लेवल के हिसाब से अलग अलग होता है, राइट। तो यही है करिकुलम, राइट। ओके, सो आई थिंक आप सभी को पता चला होगा करिकुलम बेसिकली है क्या, राइट। मैं यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स आपको दिखा रही हूँ। यू मे राइट दीज ऑल पॉइंट्स इन योर आंसर। सो करिकुलम हम बोल सकते हैं, ये 7 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ये लाइक करिकुलम के बारे में है, करेक्टरिस्टिक्स बोल दीजिए। करिकुलम एक लिस्ट है कंटेंट की जो स्कूल में पढ़ाया जाना है बच्चे को, जैसा मैंने बताया सिलेबस इसके अंदर का एक पार्ट है। करिकुलम एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है, इसके अंदर सब्जेक्ट्स भी असाइंड होते हैं, बच्चे कौन कौन से किस किस क्लास में पढ़ेंगे, किन सब्जेक्ट्स में चॉइसेस मिलेगी, मैक्सिमम मिनिमम कितने सब्जेक्ट्स होने चाहिए, एंड सो ऑन। थर्ड पॉइंट है करिकुलम इज अ सिलेबस फॉलोड इन अ स्कूल और अ कॉलेज। तो इसके अंदर सिलेबस है बेसिकली कि किस हिसाब से कॉलेज को या स्कूल को बेसिकली फॉलो करना है और कितने टाइम पीरियड में, एंड एवरीथिंग एक एक डिटेल स्कूल को यहाँ से मिलती है। देखिए करिकुलम जो है वो नेशनल, एनसीएफ की फुल फॉर्म ही नेशनल है, राइट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो नेशनल मतलब वो पूरे नेशन में फॉलो होगा। उससे पहले क्या हो रही थी चीज़ें, जैसे ही इंडिपेंडेंस हमें मिला था, चीज़ें ये हो रही थी कि पूरे इंडिया में नेशन वाइड स्कूलों में लाइक एक पर्टिकुलर लेवल ही नहीं था, मतलब कहीं कुछ पढ़ाया जा रहा था, कहीं कुछ और पढ़ाया जा रहा था। तो इसलिए आवश्यकता हुई थी ये जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इससे पहले भी काफ़ी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली करिकुलम ही इसलिए आया था ताकि नेशन में जहाँ पे भी, किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में, कोने कोने में देश में कहीं पे भी जो स्कूल है वहाँ पे करिकुलम एक जैसा फॉलो हो, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी किसी भी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री के लिए है, राइट।
Okay, curriculum is the program, this we have done. Curriculum is a set of study material. बिल्कुल इसके अंदर स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड होता है, एंड नॉट ओनली मटेरियल, इसके अलावा मेथड्स, टेक्निक्स, अप्रोचेस, एवरीथिंग, राइट, and even the suggestions for the teachers as well. Next is curriculum includes both curricular and extracurricular activities. दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्कूल, सो सारी एक्टिविटीज़, ठीक है, जैसा हमने डिस्कस किया, एनुअल डे हो गया, स्पोर्ट्स डे हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर्स इन द स्कूल, और बच्चे अगर किसी ट्रिप पे या एक्सकर्शन पे जा रहे हैं, क्विजेज हो रही हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं स्कूल में, एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ करिकुलम. Next and the last is curriculum comprises all those activities a learners receives in a school. जितनी भी activities एक बच्चा स्कूल में एक्सपीरियंस करता है वो सभी पार्ट हैं करिकुलम का, राइट. सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा करिकुलम क्या है. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड वी कैन डिस्कस इट इन लाइक अनदर वीडियो. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ करिकुलम. थैंक यू.